आज हम करने जा रहे हैं एक्सेल के एक नए फीचर को ट्राई जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो स्मार्ट फीचर है जिसकी मदद से तुम अपने डेटा सेट में किसी भी वैल्यू को अपने किसी भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हो कलर्स या आइकन्स के थ्रू, और ये तुम्हें हेल्प करता है यूजफुल इंसाइट्स को गैदर अप करने में। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं। यहाँ पर एक कंप्लीटली ब्लैंक डेटा है। आई मीन ब्लैंक से मेरा मतलब है सिंपल डेटा है, किसी तरह कोई कलर वगैरह या तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ इसमें स्मार्ट या कलरफुल सा है, इतना अट्रैक्टिव भी नहीं लग रहा है ये। फिलहाल हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें देखते हैं हमारे पास है नेम, डिपार्टमेंट, सेल्स और टारगेट। अब करने के लिए हम बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रखेंगे, जीरो से शुरू करेंगे सबसे हल्के से, और एक एक करके जितने भी इसके फीचर्स और ऑप्शंस हैं उन सबको देखेंगे। तो हम यहाँ पर सेल्स को चूज़ करते हैं। सेल्स में हम ये पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाते हैं और यहाँ हाईलाइट सेल रूल में आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है किसी भी एक वैल्यू उसके इक्वल या उससे ज़्यादा। तो ग्रेटर देन में हम आते हैं और यहाँ पर पहले से एक वैल्यू फीड है 59,000। हम इसको करते हैं कि 40,000 से ऊपर की जिसकी भी सैलरी है वो आ जाए, और यहाँ से हम इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी कलर्स हैं या तो तुम इनमें से ले लो या फिर भाई कस्टम फॉर्मेट में जाओ और अपनी पसंद का कलर लो, ओके करो एंड ओके। तो इस तरीके से देखो काफ़ी ब्राइट कलर येलो हमने चूज़ किया था जो कि आ चुका है। और यहाँ पर देखो सबकी सैलरी जो है 40,000 के अबव ही होगी, 52, 90, 76 एंड 42, 85। ठीक है। अब इसी सेम फॉर्मेट में अगर तुमको लगता है कि भाई मेरे को एक कलर पसंद नहीं आया या फिर क्या है, तुम चेंज भी कर सकते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि भाई ये रूल मुझे हटाना है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ जाओ क्लियर रूल्स पे और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। अब इसका क्या अंतर है, सिलेक्टेड सेल्स का मतलब है भाई जो तुमने ये रेंज सेलेक्ट करी है ना, ये इस पर से रूल्स हट जाएंगे, और एंटायर शीट पूरी शीट पर जहाँ कहीं भी रूल लगे होंगे वो सारे हट जाएंगे। तो इसलिए हम करेंगे सिलेक्टेड रूल्स, और देखो ये हट गए हैं। तो अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेस देन सेम। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जिस किसी की भी सेल्स जो है वो 70,000 से कम है वो दिखाओ। फॉर एग्जांपल लेस देन करते हैं 59। अब जिस किसी की सेल 50,000 से कम है उसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, एंड देखो हो गया 42, 30, 28, 39। जिसकी भी सेल्स 50,000 से कम है उसकी सेल्स यहाँ पर आ गई है। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर जो कि है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बिटवीन मतलब बीच में। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए कि जिस किसी की भी सेल्स हो 40,000 से लेकर के 70,000 तक, उसको हम कर देंगे पर्पल। ये कलर भी मिल जाएगा इसके अंदर। तो 40,000 से लेकर 70,000 और इसको हम करेंगे पर्पल। मैंने देखा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये रहा। ये लो, और ये हमारे काफ़ी कलर हो गए। ऊपर वाले में 42,000 थोड़ा क्लियर नहीं है, अदरवाइज 52, 61 ये हमारे तीन ऐसी वैल्यू है जो 40,000 से लेकर 70,000 के बीच में है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है इक्वल टू यानी बराबर। इसको करेंगे कोई भी एक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 85,000 के इक्वल जो भी हैं उसका कलर मुझे दिख जाए, और कलर यहाँ से मैं यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन। बट यार ग्रीन ऑलरेडी कई जगह पर है तो हम कुछ और लेते हैं, ये ले लेते हैं। ओके एंड ओके, ये देखो आ गया 85,000। नाइस वन। अब आप चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, एंड फिर आता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। टेक्स्ट दैट कंटेन्स में क्या है भाई, सेम यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम उस रेंज को चुनेंगे जहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट हो एक्चुअल में। तो और ऐसा नहीं है कि भाई तुम क्या नाम है किसी उसमें मत जाओ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू लो, एक प्रॉपर रेंज लो और फिर उसे सिलेक्ट करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ एक वैल्यू या दो वैल्यू उठाकर फिर करने की कोशिश करो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अमित, हम रवि की तरफ जाएंगे। रवि हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, ये रहा। अब नेक्स्ट फीचर की ओर चलते हैं। आई थिंक डेट है। डेट अगर इसमें डेट नहीं है, बट डेट भी सिंपल है, तो मैं सिर्फ डेट डालनी होगी वो भी आ जाएगा। ओके, एंड देन हम इस पे आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़, एक जैसी वैल्यूज़। पहले हम एक जैसी वैल्यूज़ बना लेते हैं क्योंकि इसमें सभी वैल्यूज़ अलग हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसे क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल्स
सिलेक्टेड सेल्स एंड देन हम इसको लेते हैं 28,000 ओके है ऑलरेडी, मेरे को लगा नहीं है, कोई नहीं। तो सेल्स में जाते हैं, सेल्स के लिए देखते हैं हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमने डाला, ओके। डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो भी होंगी रेड कलर में आ रही हैं, फिलहाल हम येलो कर देते हैं। और देखो डुप्लीकेट वैल्यूज़ 28,000 डुप्लीकेट हैं, ये आ चुकी हैं। एंड अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में टॉप बॉटम, सेम प्रोसेस है। तुम टॉप 10%, टॉप या बॉटम 10% या बॉटम 10, टॉप 10 में कर देंगे। बट यार सेल का डेटा इतना बड़ा है नहीं, हम इसको कम कर सकते हैं, टॉप 5 कर देते हैं इसको एक्चुअली, ठीक है। और कलर दूसरा ले लेते हैं। अब देखो मैं यहाँ एक गलती कर रहा हूँ, और वो गलती ये थी कि मैंने सिर्फ एक सेल लिया। ये चीज़ हमेशा एक रेंज पर काम करेगी, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं और टॉप 10 को करेंगे, लेकिन इसको हम कम कर लेते हैं, थोड़ा 5 कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना डेटा है नहीं। और इसको करेंगे हम लाइट रेड फायर फिल। सो ये रहा, ये हमारे टॉप 5 आइटम। और इसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ पुराने भी होंगे। 1 2 3 4 5 हो गए, ग्रेट। अब चलते हैं आगे की ओर और बॉटम 10% कर लेते हैं। भाई मैं इनको सबको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा खींचना मैं चाह नहीं रहा हूँ वीडियो को। तो करते हैं टॉप 3 करते हैं इस बार, बॉटम के 3 और येलो फिल, ओके। सो बॉटम के 3 में 28,000, ओके। ना 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 ना, जिसको नहीं पता ऊपर क्या आया था, पुरानी वीडियोस देखो, पूरी प्लेलिस्ट इसी एक शीट पर चल रही है, ठीक है। एंड देन हम आएंगे यहाँ पर, सेलेक्ट किया तो बॉटम अबव एवरेज या बिलो एवरेज ये भी सेम ही है। एंड फिर आते हैं डेटा बार्स पे। डेटा बार्स में भाई ये कॉलम्स के आगे एक, ये मान लो सिंपल भाषा में बताओ तो मीटर की तरह बन जाएगा कि 100 में से इतना भरा रहेगा, बाकी खाली रहेगा। इससे सरल भाषा में समझा नहीं सकता भाई, जस्ट लाइक दिस। ये देखो इस तरीके से या इस तरीके से, ये तुम्हारी मर्जी है, ओके। एंड देन हम आते हैं अगली एक और चीज़ की ओर, जो कि है डेटा बार्स में सॉलिड प्रोफाइल। सॉलिड में कुछ नहीं, पहले थोड़ी ग्रेडियंट्स हल्की थी, अब भारी हो जाएगी, यही अंतर है बस। कलर स्केल्स तुम्हें पता ही है। फिर आते हैं आइकन सेट पर। आइकन सेट का फ़ायदा बढ़ते या घटते क्रम में या बराबर, ये उन चीज़ों के लिए है। ये देखो जो चीज़ें बढ़ रही हैं, 85,000 42,000 कम हो रहा है, और 76,000 बढ़ रहा है, 30,000 कम हो रहा है, 90,000 बढ़ रहा है, 52,000 ऑलमोस्ट बराबर ही है, ना ज़्यादा ना कम। और 28,000 कम है, 61,000 बराबर है, और 39। अब तुम्हें सोच रहे हो ये एरो जो लगे हैं किस बेसिस पर लगे हैं, इसका बेस क्या है? तो बेस है टारगेट। देखो 80% टारगेट अगर ऊपर है ग्रीन है, 60% 42 बहुत कम है तो नीचे है, 70,000 76,000 ज़्यादा है तो ऊपर है, एंड 40,000 जो कि 13,000 कम है उससे। तो इसलिए यही सब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अदरवाइज़ हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम यहाँ से पहले इन सबको हटा लेते हैं। हमने ये हटा दिए हैं। अब आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन पर गए एंड मोर रूल्स पर जाते हैं। अब ये चीज़ थोड़ी सी सीखने और समझने लायक है। रिवर्स आइकन ऑर्डर अगर ये कर दोगे तो लो, जो ऊपर थे वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर, ये हो जाएगा। एंड देन शो ओनली आइकन, इससे सिर्फ आइकन दिखाई देंगे। एंड देन यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने आइकन। मेरे को चाहिए इसमें से एरो चुनना चाहूँगा मैं, बिकॉज एरो काफ़ी ठीक है, ठीक। सो ये वो एरो नहीं है जो मुझे चाहिए, ये वाले ओनली 3 बेसिस। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो और समझने की कोशिश करना। मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ डालता हूँ 70,000
अब देखो जब वैल्यू 70,000 से कम होगी तो रेड आएगा, बट मैं इसको और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 70,000 को ज़्यादा कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 50,000, आई थिंक 50,000। तो 50,000 से अगर कम होगा तो रेड आएगा, और अगर 70,000 और जब 70,000 के पास होगा या 70,000 से कम होगा तो ये आएगा, और जब वैल्यू एग्जैक्ट 70,000 होगी या उससे ज़्यादा होगी तो ग्रीन आएगा। तो इसको अप्लाई कर देते हैं। ओ सॉरी, ये भी एक देखने वाली चीज़ है, यहाँ परसेंटेज है, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ परसेंटेज को नंबर करेंगे बिकॉज हम नंबर पे काम कर रहे हैं ना कि परसेंटेज पर, तो इसको ओके करेंगे हम। एंड देन ये आ गया हमारा डेटा। एंड आई डोंट नो भाई द कहीं तो मैंने करा है, यहाँ मैनेज रूल पर जाएंगे। अगर हमारा और क्या नाम है ऑर्डर सिस्टम का ख़राब हो जाता है तो ये हम आए एंड यहाँ से हम देखेंगे रिवर्स आइकन ऑर्डर नहीं करना, शो आइकन ओनली, वैल्यू डालेंगे 50,000, अगर 70,000 से ज़्यादा है, अगर 70,000 से कम है तो ये आएगा, ठीक है। और अगर 50,000 से कम है ओके अप्लाई, ओके सो ये आ गया। तो मैनेज रूल्स की मदद से तुम इस तरीके से फॉर्मूले को ठीक कर सकते हो। एंड ये रहे हमारे कुछ रिजल्ट्स जो कि है 50,000 से कम वाले ऐसे आ गए हैं, जो 50,000 से ऊपर है वो इस तरीके से, और 70,000 से ऊपर है वो ग्रीन आ रहे हैं। तो इस तरीके से तुम अपने डेटा को और सुंदर बना सकते हो, 4 चांद लग सकते हैं। एंड देन आगे चलते हैं थोड़े से यूज़फुल चीज़ों पे, जो कि है न्यू रूल्स। अब देखो न्यू रूल्स में क्या है, तुम अपना कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन ले लेते हैं पहले, इन सबको हटाकर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊँ, इसकी एक शॉर्टकट की भी है, बट इसको इजी रखने के लिए अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा किसी और दिन, बट अभी नहीं। जो कि Alt+H+L, अगर तुम इसको दबाओगे डायरेक्टली तुम फिल्टर्स खोल सकते हो ये वाले। तो एक सिचुएशन लेते हैं कि जिस किसी के भी यहाँ नेम्स में जिस किसी की भी ये टारगेट है ना, जिसके टारगेट अपने अचीव कर लिए हैं या फिर ज़्यादा हो गए हैं, वो आएंगे ग्रीन, और जिसने अपने टारगेट अचीव नहीं करे हैं वो आएंगे रेड। ठीक है, ये बेटर होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से रेंज सेलेक्ट की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से हम एक बनाएंगे नया रूल। ठीक है, और हम करेंगे यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, तो सेम एक्सेल का वही सिद्धांत =2 के साथ में शुरू करेंगे फॉर्मूले को, और इसके बाद में हम ये कहेंगे कि अगर 85,000 देखो FN ऑलरेडी फ्रीज आ रहे हैं, अगर तुम्हें फ्रीज करना भी है सिर्फ कॉलम लॉक करो, यानी डॉलर का साइन जो है वो पहले आना चाहिए, जो तुम्हारा अल्फ़ाबेट है D, ये जो D है ना इससे पहले आना चाहिए, यहाँ पे ABC या कुछ भी हो उससे पहले आना चाहिए। उससे क्या होगा, कॉलम लॉक हो जाएगा, रो लॉक नहीं होगी। रो लॉक हुई तो तुम प्रॉब्लम फेस करोगे। तो अगर ये ग्रेटर है किससे, 80,000 से, और फिर से इसको हम कॉलम वाइज लॉक करेंगे, तो फिर ये होगा कलर इसका ग्रीन। अब एक चीज़ देखना कि हमने वैल्यूज़ जो सिलेक्ट की थी, पहले हमने रेंज सिलेक्ट की थी नेम्स के, नेम्स परफेक्ट आए, और जो हमने वैल्यूज़ का काम किया है, मतलब जिस पे हम खेले हैं वो चीज़ है सेल्स और टारगेट। तो सेल्स और टारगेट के लिए अलग अलग 2 चीज़ हैं, और इसका हमें फ़ायदा मिलेगा इस पर। जिसने भी अपने टारगेट पूरे कर लिए हैं ना, फॉर एग्जांपल नेहा 70 का टारगेट था, 76,000, ये भी आ गई है। 85,000 था, 90,000 कर लिया है भाई ने। अमन करण ने 60,000 था, 61,000। जिसने भी अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं उससे ऊपर चला गया, वो सभी ग्रीन हो गए हैं। अब बारी है उनकी जो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाए, यानी उनसे कम रह गए। तो उसके लिए हम फिर दोबारा यहीं जाएंगे और न्यू रूल्स पढ़ जाएंगे, और यहाँ से हम करेंगे यूज़ फॉर्मूला, फिर से =2 के साथ में शुरू करेंगे इसको, और फिर से अगेन
हमने रेंज सेलेक्ट की थी नेम की, ये चीज़ याद रखना। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 42,000, क्योंकि इसने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। F4 कॉलम वाइज लॉक एंड देन लेस देन 60,000। अगेन हम इसको करेंगे सिलेक्ट। अब हमने इसको कॉलम वाइज फ्रीज कर लिया है, दोनों ही वैल्यूज़ कॉलम वाइज फ्रीज हो चुकी हैं कि सेल्स जो है टारगेट से कम है, तो इसका कलर होगा रेड। हम इसको रेड करेंगे और रेड करेंगे एकदम ब्राइट, तो ओके कर देते हैं एंड हियर यू गो। ये हुआ 42,000। आई थिंक इसने कुछ गलत ले लिया है, फॉर्मूले को दोबारा से हम रिव्यू करेंगे मैनेजर रूल्स में आगे। ओके, सो बेसिकली हमारे पास यहाँ 3 फॉर्मूलेज हो चुके हैं। हम इसको डिलीट रूल, हम इसको डिलीट कर देते हैं और इस फॉर्मूले को हम करना चाहेंगे ग्रीन रेड वाले को उठाते हैं और इसको एडिट करते हैं एक बार, और इसको सेम प्रोसेस से करने की कोशिश करते हैं, जो कि है ये एंड लेस देन 1 2, ठीक है, कॉलम लॉक। एंड देन ये क्या हमने उसके बाद में इसको लिया E177 F4, इसको हम करेंगे रेड, और ये हो गया फाइनली। सो भाई थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है इस चीज़ में, अदरवाइज थोड़ी सी मतलब हल्की फुल्की चीज़ से भी भाई फॉर्मूला ख़राब हो सकता है, तो ये चीज़ देख लेना। सो मेन जो पर्पस है भाई इसका वो यही है। न्यू रूल्स में जाकर तुम चाहो तो कुछ भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि ग्रेटर देन लेस देन, और बेसिक रूल्स बना सकते हो इसको हाईलाइट करने के लिए। सो इसको काफ़ी सिंपल, और मैंने वीडियो को छोटा रखने की कोशिश की है एंड स्टिल हम 15 मिनट से ऊपर तो जा ही चुके हैं। तो ये था आज के वीडियो में। बाकी चीज़ों के लिए सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जो मर्जी है वो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।